Standard 7th Maths, Chapter 3, HCF and LCM, Practice Set 14. Choose the right option. The HCF of 120 and 150 is, now see, yeah, 120 and 150. अगर हम 0 और 0 हटा दिए मन में तो it is like 12 and 15. So 12 and 15 is table of 3. 3 4s are 12, 3 5s are 15. So यहाँ पे देखो 3 means 30. ये 0 है इसमें, तो दिस विल बी द आंसर. 25 के टेबल में यू विल नॉट गेट बोथ, एंड ऑल्सो इन 20 टेबल you will not get both. 120 table you will get only this. So therefore your answer is 30. Okay. So the HCF of this pair of number is not 1. बोल रहे इसमें से किसका आंसर 1 नहीं है. अच्छा, 13 और 17 बोथ आर ऑड नंबर, सो दैट मीन्स इसका तो आंसर 1 है. ठीक है. 29 किसी भी टेबल में नहीं जाता, और 20 इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 10, 5 मैनी नंबर. सो इसका आंसर भी ओनली 1 है. नाउ 40 and 20, there are many other numbers which is divisible by commonly divisible by some tables like 2, 4. see, 2 के टेबल में दोनों जाएगा, इवन 4 के टेबल में दोनों डिविजिबल है, 5 के टेबल में भी दोनों डिविजिबल है. सो दैट मीन्स इसका HCF ना यहाँ पे द HCF ऑफ द पैर ऑफ नंबर इज़ नॉट 1. यहाँ पे देखो 14. सो दैट मीन्स yeah, this number is divisible by many other number, so that 10 many other number. And now this 14 and 15 are back to back, तो इसका common factor हुआ 1. So out of this 3 only this, ये जो है 1 के अलावा बाकी टेबल में भी जाता है. तो यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे बस आंसर नीचे से आंसर में लिखना है सोल्यूशन में, that 14 and 20 is a pair of numbers. HCF is not 1. Okay. Now find the HCF and LCM. Now with this, by doing factorization you have to find HCF and LCM. Okay. सो पहले हम लोग कॉमन डिवाइड करेंगे. 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 4s are 8. Now 7 1s are 7, 7 2s are 14. So now see that we cannot further divide this because here it is already 1 and this is 2. So how you will write? First HCF. HCF वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो ये दो टेबल से डिवाइड हुआ ना, सो 2 7s are 14. सो दिस इज योर HCF. एंड देन LCM इज व्हाट? पहले ये 14 लेंगे जो दो टेबल से डिवाइड हुआ, 2 into 7, और जो नहीं डिवाइड हुआ वो भी तो आ जाएगा. सो 1 इज ओके, 1 नहीं लोगे तो फिर ये 2 लेना पड़ेगा. सो 2 7s are 14, 14 2s are 28. So that means so this is the answer, HCF 14 and LCM 28. Now let's see the next sums. Next sums is what? 32 and 16. See यहाँ पे ना वापस देख के हम बोल सकते हैं 16 2s are 32. तो ये जो 32 है ना वो LCM होगा. But let's do our sums now. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, then 2 2s are 4, 2 1s are 2. देखो एक में 1 आ गया और एक 2 रह गया. So we cannot divide further.
Now HCF and LCM. Okay, so HCF 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2, एंड LCM में क्या हो जाएगा, ये 4 तो आएगा और ये भी आएगा, सो दैट मीन्स 5 2. Now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. Okay, so HCF is 16 and LCM is 32. Okay, now third sum is 17 102 170. So we will divide first by 17. 17 ones are 17 and 17 6 are 102 and 17 10s are. तो देखो अभी एक 17 से ये तीनों एक बार हो गया डिवाइड, सो दैट मीन्स HCF इज़ वॉट 17. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट LCM. तो LCM जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक हम करते हैं. तो यहाँ पे 17 का तो 1 हो गया, सो अभी ये दो 2 से जाएगा. सी 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. सो दैट मीन्स अभी हम 3 और 5 अलग नंबर हुआ. अगर हमको देखना है, दिस इज़ द अनदर मेथड. सी 3 1 ज़ा 3 और ये 5 नीचे, देन 5. इन शॉर्ट हमको सबको 1 करते हुए जाना. ओके, सो या तो आप यहीं पे सी ये जो देख के ही पता चल जाता है कि अपने आप में जाएगा, दिस विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाई बाय हिमसेल्फ. तो दिस आर दी टेबल फॉर LCM. 17 into 2 into 3 into 5. Okay, 5 2s are 10, 10 3s are 30 and 30 3s are 3 7s are 21, 2 carry, 3 1s are 3 4 5, 110. So this is the LCM and HCF of the following numbers. Now next sums is what, 23 and 69. So 69 is a multiple of 23. 23 के टेबल में ही 69 आता है. So therefore see 23 into 3 is equals to 69. So therefore क्या हो गया यहाँ पे, HCF and LCM. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया 23 जो दोनों का होगा, और लीस्ट कॉमन फैक्टर बन गया 69. ओके, ये अगर ऐसे ओल्ड पैटर्न से करोगे आप, सो 23 into 69 इट विल बी लाइक 23 1 ज़ा 23 एंड 23 3 ज़ा 69. सो 23 हो गया HCF और यहाँ पे ये बन गया 23 3 ज़ा 69 LCM. ओके, now the fifth sums is 21 49 and 84. So they are multiples of 7. 7 3s are 21, 7 7s are 49, 7 7 7 2s are 7 12s are 84. now further तो 7 कॉमन डिवाइजर हो गया इन सब का. तो यहाँ पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7. now LCM ढूंढेंगे तो 3 1s are 3, 7 as it is, 3 4s are 12, देन 1 तो एज इट इज़ आएगा. देखो डायरेक्ट 7 into 3 into 7 into 4 कर सकते, बट 7 1s are 7, देन 4 4. ओके, सो now LCM is 7 into 7 into 3 into 4. So after multiplying this, okay, 588. So this is the answer. Find the LCM. So 36 and 42. So we have to factorize. So see, last digit is 6 and 2. That means it can be divisible by 2. So 2 1s are 2. 3 minus 2 is 1. So 2 8s are 16. Okay.
then same 2 twos are 4 and 2 ones are 2. We are simply dividing. Now 18 and 21, okay, 18 and 21 is divisible by, पहले जितना 2 से होता है कर लेंगे. 2 9 जा 18, ये डिविजिबल नहीं है तो ये एज इट इज़ नीचे आएगा. नाउ दिस बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. 3 3s are 9 and 3 7s are 21. And now 3 1s are 3, ये 7 एज इट इज़ रहेगा. तो एलसीएम विल बी दिस 2 into 2 into 3 into 3 into 7. So after multiplication, c to the 4, 4 to the 12, 12 3 is 36, 36 into 7, 252. So LCM of 36 and 42 is 252. I hope you all have understood. Now second one, 12, 15 and 30. So all mostly these two is divisible by 3. Okay. So normally ना पहले 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा. ओके, बट 2 into 15, 2 1s are 2, 1 carry, 2 5s are 15. So this is divisible by 2. And then table of 3, 3 5s are 15, 25 as it is, 3 5s are 15. Now this all is divisible of 5. 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5. So LCM will be 2 into 3 into 5 into this 5. 2 into 3 into 5. ये 1 तो 1 ही रहेगा, तो therefore now 5 5s are 25, 25 2s are 50, 50 into 3 150. So LCM is 150. Okay. Now third one, 18 into 42, sorry 18 42 15. So again 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Now again with table of 2, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़. 2 1s are 2, 2s are. Now this is table of 2, 9 as it is, 2 6s are. Okay. Then again 2, ये एज इट इज़, क्योंकि ये 2 के टेबल से नहीं जा रहा, हम लोग उसको एज इट इज़ ही ले रहे. देन 2 3s are. Now these 3 are divisible by 3. So 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 1s are 3. Okay. So therefore LCM equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7. So when you multiply 7 3s are 21, 21 3s are, when you multiply all these you will get 1008. So this is the LCM. Okay. Now fourth one, again 2 2s are, 2 6s are, 2 10s are, 2 1s are, 2 3s are, 2 5s are. So these are different. So LCM equals to 2 into 2 into 3 into 5. 3 5s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60. So this is the LCM. Now the last one. So 24 into 4, sorry, 40, 80 and 120. 2 1s are, 2 2s are.
2 2s are 2 zeros are 2 4s are 2 zeros, 2 6s are 2 zeros are 2 6s are 12, 2 10s are 2 20s are 2 30s are 2 3s are 2 5s are 2 10s are 2 15s are. Now table of, if we are taking 3, so 3 1s are and rest 3 5s are. Now 5, so here all these 3 is divisible by 5. So 5 1s are 5 2s are 5 1s are. So now LCM will be 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 2. So now 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Then 16 3s are 48, 48 into 5, 240. So this is the LCM of the number given. Okay. Find the smallest number which when divided by 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder of 5 every time. Now see, टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर हमको यहाँ पे बोला है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो जिनको हम 8, 9, 10, 15 और 20 से जब भी डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर, यानी डिवीजन पूरा नहीं होना चाहिए, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 होना चाहिए. तो अभी स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने के लिए हमें इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो द स्मॉलेस्ट नंबर will be LCM of the given number. ओके, तो इनका ये पहले तो LCM निकालना पड़ेगा एंड देन उसमें ना 5 मोर ऐड कर देंगे बिकॉज इनको रिमाइंडर एवरी टाइम 5 चाहिए. सो देयरफॉर हाउ वी विल डू 8, 9, 10, 15 and 20. So now first of all we will divide this. So यहाँ पे 8, 10 और 2, 20 है जो 2 के टेबल से जाएगा. So 2 4s are. Here you draw a line so that you don't get confused by the numbers. Now 2 नहीं, ये तो नहीं जाएगा, तो इट विल बी एज इट इज़. 2 5s are 10, दिस विल ऑल्सो एज इट इज़. 2 10s are, देन अगेन 2 2s are 4, दिस विल बी एज इट इज़. ये भी एज इट इज़, ये भी जैसा है. 2 5s are 10. नाउ 2 1s are 2 एंड अदर 3 number will be as it is. Now what we will take either 3, 2 के बाद 3 का टर्न आता है. सो 3 ये एज इट इज़. 3 3s are 9, ये 3 5s are 15, ये एज इट इज़. ओके, देन सबको हमको 1 बनाना है. सो 3 1s are 3, ये तीनों एज इट इज़. देन मेक इट लिटिल लॉन्गर. अभी और 3 बार डिवाइड होगा ना. ये यू टेक पेंसिल. ओके, now 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5. So these are the number which is LCM. 1 2 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, then 6 3s are 18. Okay, and then 18 3s are 54 and then into 5. So you get, so 4 multiply by, so I think you get 360. So this is the LCM. ये क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. बट व्हाट दे वांट कि रिमाइंडर 5 आना चाहिए.
सो देयरफॉर ये 360 प्लस 5 हम खुद से बढ़ा देंगे ताकि जब भी ये नंबर से ये डिवाइड हो तो ये 5 रिमाइंडर में आ जाए. सो द रिक्वायर्ड नंबर is 365. Okay. Fifth question, reduce the fraction this and this to the lowest term. So to reduce the fraction to its lowest term, we must first find out the HCF. So जैसे हमने previously किया था, हम एक एक नंबर को डिवाइड करेंगे. For example, here 348 is the greater number and 319 is the smallest. इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो we will be left with 929. Then now ये 29 लिया, फिर ये 319 यहाँ पे आएगा. So 29 11 जा. सी फर्स्ट 29 वन ज़ा 29, जब आप माइनस करोगे तो 29 वन ज़ा 29. सो डैट मीन्स 29 11 ज़ा. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोवेस्ट 29 है ना, उसके टेबल में ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं. दैट मीन्स नंबर 348 अपॉन 313 is divisible by 29 11 and this is 12. Okay, so therefore lowest fraction हुआ 12 upon 11. सेकेंड वाला देखेंगे. सेकेंड वन इज व्हाट, 247 is the greatest one, 221 is the smallest one. So 221 ones are 221. So here remaining is 26. So here we will take 221. So 8s are 208. Then after subtraction 13. So ये 13 26 से डिवाइड होगा. जो हर बार ये जो डिवाइज़र है उसको लेते जाएंगे. तो 13 2 ज़ा 26, 0 आ गया. तो देयरफॉर ये 221 अपॉन 247 इज़ डिविजिबल बाय 13 में आया ना, 13 के टेबल में आया. सो 13 के टेबल में कब आ रहा है ये, 13 17 ज़ा एंड 13 19 ज़ा divisible by, so that means 13 cancel. So यहाँ का आंसर हुआ 17/19 lowest fraction. उनको lowest fraction चाहिए ना, so this is the answer. Now 551 divided by 437. So 1s are 437. So after subtraction, ये 1 carry 4 1 1 114. So इसको डिवाइड करेंगे 437 से. So 3s are 342. After subtraction 95. So 95 ये फर्दर डिवाइड होएगा 114 से. So 1s are 95, बचेगा 5 ना, हाँ 19. सो दैट मीन्स अभी 19 और फर्दर 95 को डिवाइड करेंगे तो 95 5 95 0. सो ये आ गया 0. सो दैट मीन्स 437 अपॉन 551 इज डिविजिबल बाय 19. सो 19 के टेबल में 19 23 है एंड 19
9 सा, सो HCF क्या हुआ 23/29. This is the answer. The LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. If one of the number is this, what is the other number? So solution, अभी उन्होंने क्या बोल रहे कि ना कोई दो नंबर है तो उसमें से एक नंबर ये है, द अनदर वन दे हैव नॉट गिवन, बट व्हाट दे आर सेइंग दिस एंड दैट नंबर, उसका LCM तो ये है और HCF ये है. So we have to find out that another number. So the कैसे करेंगे, the product of two numbers, ये दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये और जो दूसरा नंबर, वो किससे मिलेगा, HCF इंटू LCM, राइट. ये एक फॉर्मूला है, HCF इंटू LCM किससे मिलेगा, इन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से. सो यर वी हैव बोथ, हमारे पास ये है इधर LCM, HCF है 72 and LCM is 432, और यह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. सो लेट वन नंबर बी x, एक नंबर को n दे देते और दूसरा जो इन्होंने दिया है. तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट n. सो दिस विल कम, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. व्हेन a number change its position from left hand side to right hand side, so if it is in multiplication form it becomes division, if it is in division it becomes multiplication. Now you have to do cancellation. So find out same number table. So this is I think table of 3. 3 2s are 6. See, 3 2s are 6, 1 carry, 3 4s are 12 and 3 7s are 21, 3 2s are 6. Then again 3 8s are 24 and then 3, अभी 72 को हमने डिवाइड किया था 24 से. देन 8 के टेबल में 8 1 8, 8 2 16, 8 3 जा, सो 8 1 जा और 8 3 जा 24. अब 3 के टेबल से यहाँ पे करेंगे. सो 3 1 जा 3, क्योंकि यहाँ 1 हो चुका, ये कट गया, तो 3 1 जा 3 एंड देन वही 3 से यहाँ कट करेंगे. 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 4 जा 12. सो डिनोमिनेटर हो गया 1, दैट मीन्स डिवीजन इज ओवर. मेन डिनोमिनेटर को ही 1 करना रहता है, तो डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 1 हो गया, सो दैट मीन्स डिवीजन इज ओवर. सो द अदर नंबर इज 144. So here we will write the other number is 144. Okay. Now let's go to the next sums. 7 sums. The product of two-digit number is 765 and their HCF is 3. What is their LCM? So यहाँ पे वो क्या बोल रहे कि दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन इतना है और HCF 3 है. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equals to HCF into LCM. So therefore we know product is already given, that is 765 into HCF is given, equals to HCF is given 3 into LCM we don't know. So क्या करेंगे, 3 यहाँ पे ले आएंगे. So now calculation, 3 1s are 3, so 3 2s are 6, 1 carry, 3 5s are 15, 1 carry, 3 5s are 15. So therefore LCM is equals to 255. Okay, this is the answer.
A trader has 3 bundle of string 392 meter, 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any leftover string? So here they are only asking what is the greatest length of the string. That means we have to find out HCF of these 3 string. ये जो 3 रस्सियाँ है इनमें से बोल रहे कितने बड़े या कितने मीटर की रस्सियाँ काटे तो हमको बचा हुआ स्ट्रिंग नहीं मिलेगा. सो लेट्स फाइंड आउट LCM. So first 2 because every last digit is 2, 8 and 0. So 2 ones are 2, 2 nines are 18, 2 6 are 12. 2 ones are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10. So now we have 6 and 4 but here we have 5. So 2 का table तो नहीं. 3 is also not possible because 4 है even number. Then we will take 7. 7 2s are 14. 5 remaining. 7 8s are 56. 7 2s are 14. 7 2s are 14. 7 3s are 21. 3 carries. 7 5s are 35. Now further again it is not divisible. ये 2 और 2 का टेबल है और ये 5 और 7 का टेबल है तो कॉमन डिवीजन और नहीं हो पाएगा. So that means this. Therefore 7 into 2 is equals to 14 is the HCF. तो 14 मीटर के स्ट्रिंग काटने पर कुछ भी नहीं बचेगा. So the greatest length of string should be 14 meter. Okay. 9 sums. Which 2 consecutive even numbers have an LCM of 180? So solution, and then now see this they have given the LCM of 2 consecutive even numbers is 180. Now see consecutive का मतलब back to back. Okay. और even number मतलब we know that 0 2 4 6 8 these are the even number. So ये जो consecutive है यानी 0 और 2, 0 को तो नंबर में नहीं गिना जाता तो फॉर एग्जांपल 2 और 4 तो इनका ऐसे बोल रहे 2 और 4 तो वैसा ये कोई 2 नंबर है जिनका LCM इतना है इवन नंबर. सो LCM तो हमको पता चल गया. अभी HCF कैसे पता करेंगे. सो इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 see they have given 2 is the HCF of any 2 consecutive even number. Okay. So the HCF of any 2 consecutive even number is 2. इसका कहने का मतलब हुआ फॉर एग्जांपल आपने 14 लिया और 16 लिया तो जब आप डिवाइड करें ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी हुआ और बैक टू बैक भी हुआ. बीच में 15 आता है ना 15 नंबर ऑड हो गया तो हम लोग 14 के बाद 16 लेते हैं राइट इवन नंबर में. तो 2 7s are 2 8s are. सो आगे और डिवाइड नहीं होगा. सो 2 इज़ द HCF. कोई भी नंबर ले लो आप तो आंसर 2 ही आएगा. 6 और 8 ले लेते हैं 7 नहीं ले सकते. सो 2 3s are 2 4s are. सो देखो वापस 2 आया. 3 और 4 ऑड नंबर है मतलब आगे और डिवाइड नहीं हो सकता. सो देयरफॉर HCF ऑफ एनी 2 consecutive नंबर इज 2. सो नाउ द फॉर्मूला लगाएंगे. द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers
is equals to LCM into HCF. So here we have 180 into 2, that is equals to 360. ओके, यानी ये दो नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 360. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन योर रफ कॉलम, ये 360 को फैक्टराइज कर लो ऐसे, दैट 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16 0, 2 9 ज़ा 0, 2 45 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 ज़ा 5. अब इनको ना ये सारे मतलब ना अलग अलग दो जोड़ी बना के ऐसे नंबर ढूंढो जिसका, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आना ही है, बिकॉज उसी का फैक्टराइजेशन है. तो हम जोड़ी बनाएंगे. फॉर एग्जांपल 2 2 ज़ा 4 बन गया, 2 3 ज़ा 6 बन गया, 3 5 ज़ा 15. सो हमको वी नीड टू नंबर्स, सो 4 6 ज़ा 24. सो दैट मीन्स अगर रफ कॉलम में हमने लिखा 24 इंटू 15, आंसर तो 360 आएगा, बट हमको ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका डिफरेंस 2 हो. क्यों? जिनका -2 हो. क्यों? क्योंकि ये बैक टू बैक इवन नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, और ये तो ऑड नंबर हुआ, ये नहीं चलेगा. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 लिए, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, ये भी नहीं चलेगा. नाउ अभी कोई जोड़ी बनाओ. 5 2 ज़ा 10, 10, देन 10 2 ज़ा 20, फिर बचा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 20 और 18. ओके, सो देखो यहाँ पे 18 और 20 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो दैट मीन्स द 2 consecutive even numbers are 18 and 20. Okay, so this is the answer for your question.